सतनाम वाहिगुरु। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1459 में तलवंडी अब पश्चिम पाकिस्तान में हुआ था। विवादास्पद भाई बाला जन्म साखी के अनुसार ये दावा किया जाता है कि नानक जी का जन्म कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। तभी से सिख समुदाय के लोग कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी के जन्म के रूप में मना रहे हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी ने की थी 4 तीर्थ यात्राएं। गुरु पर्व का इतिहास। सिख धर्म के संस्थापक। हालांकि कुछ विद्वानों और संगठनों का मानना है कि जन्म दिवस वैसाखी के दिन मनाया जाना चाहिए, जो 2003 में श्री अकाल तख्त द्वारा पालित मूल नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को पड़ता है। जबकि कई लोग संघ और संगठन कार्तिक चंद्र महीने की पूर्णिमा पूर्णमासी या पूर्णिमा को मनाकर पारंपरिक तिथि को बनाए रखना चाहते हैं। मूल नानकशाही कैलेंडर परंपरा का पालन करता है और विभिन्न सिख संतों की मांग के कारण इसे कार्तिक पूर्णिमा पर मनाता है। गुरु नानक जयंती के बारे में तथ्य। उन्होंने मानव जाति की एकता को बढ़ावा दिया। वह इतिहास में सबसे अधिक यात्रा करने वाले लोगों में से एक थे। सत श्री अकाल जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर, जो आज गुरु पर्व है, गुरु नानक जी का जन्मदिन है, उसके बारे में कुछ जरा मैसेज है जो पूरे विश्व में जाए, लोगों को मालूम है। आज गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाश पर्व है। 15 अप्रैल सन 1469 ईस्वी में राय भोई की तलवंडी मेहता कल्याणदास जी के घर पे माता तृप्ता जी की गर्भ से धन गुरु नानक साहब महाराज जी प्रकट हुए। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज जी सारे जगत के गुरु हैं। भलाई के लिए उन्होंने 4 उदासियाँ की, 4 प्रचारक दौरे भी जिसको कहा जाता है। 4 प्रचारक दौरों के दौरान गुरु नानक साहब महाराज अलग अलग जगह पे जा कर के उनको झूठ से तोड़ के सच के साथ जोड़ते रहे। वहमों भ्रमों पखंडों से तोड़ के एक परमात्मा की बात उनको सिखाई। गुरु नानक देव महाराज जी का एक ही पैगाम था, अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा है, किसी के साथ में कोई भी वैर भावना नहीं रखनी, सभी से मोहब्बत करनी है, प्यार करनी है। इसीलिए गुरु नानक देव महाराज जी ने हमें संगत बख्शिश की। गुरु नानक साहब महाराज जी की पहली धर्मशाला जो करतारपुर साहब में है, पहली धर्मशाला है, उसमें करतारपुर नगर में हर मजहब, हर जात, हर बरादरी का मनुष्य आके रह सकता था। उस धर्मशाला में आके कीर्तन भजन बंदगी कर सकता था। गुरु नानक साहब जी के घर में किसी को कोई मनाही नहीं है। गुरु नानक साहब जी का घर सभी के लिए खुला है, जो भी आए नमस्कार करे, गुरु घर में बैठ के लंगर प्रसादा पानी सके। इसी दौरान ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा छेवीं पातशाही पीलीभीत उत्तर प्रदेश में इस जगह बहुत बड़े पद्धर पे गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। पिछले 4 नवंबर से लेके आज तक सुबह अमृत वेले के दीवान थे, आज दिन का दीवान है। दिन के दीवान में बहुत ही सत्कारयोग भाई बेअंत सिंह जी डाबा लुधियाना से कथावाचक पहुँचे हैं, जो समुच्ची संगत को गुरु इतिहास राही निहाल करेंगे। इस स्थान की जो सभी सेवाएं हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। सतगुरु की बड़ी अपार बख्शिश है। हर काम जो है बड़े सुचारू ढंग से, बड़े सुचज्जे तरीके से किया जाता है। और मैं सभी को विनय करता हूँ, गुरु नानक साहब महाराज जी की चरण शरण में आकर के गुरु नानक साहब जी के घर से खुशियाँ प्राप्त करनी चाहिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा है और काफ़ी इसका पुराना इतिहास है जी जी। और काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने के आते हैं, मत्था टेकने के आते हैं जी। तो इसके बारे में जरा कुछ हमें विस्तार से बताएंगे सर। जी। गुरु नानक साहब महाराज पहली उदासी के दौरान नानकमता साहब आए। उसका नाम पहला था गोरखमता, बाद में पड़ा नानकमता। उस स्थान की जो जिम्मेवारी थी वो भाई अलमस्त जी को दी गई।
भाई अलमस्त जी उस स्थान की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। इसी दौरान सिद्ध जोगी आकर के उन्हें सताते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे। भाई अलमस्त जी ने गुरु नानक साहब महाराज जी की जोत के आगे बेनती की, अरदास की कि सतगुरु महाराज यहाँ पहुँचो और अपने स्थान की सेवा संभाल आप खुद हमसे करवा लें। इसी दौरान गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज, जिन्हें मीरी पीरी के मालक कहा जाता है, बंदी छोड़ कहा जाता है, जिन्होंने ग्वालियर के किले से 52 राजे रिहा करवाए थे, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज नानकमता साहब आए, जो पीलीभीत, नानकमता साहब पीलीभीत रियासत में आता था। इसीलिए वो सिद्ध लोग यहाँ पीलीभीत आए। यहाँ का जो राजा था, राजा बाज बहादुर, उससे फरियाद की कि पंजाब की धरती से नानकमता के स्थान पे कोई संत सिपाही आया है जिसने कृपानें पहनी है, शस्त्र बंद है और बहुत योद्धे साथ में लेके आया है, उसे उनको वहाँ से भगाना चाहिए। राजा बाज बहादुर यहाँ से नानकमता साहब जाता है। जब वो जाके गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी के दर्शन करता है तो निहाल हो जाता है कि ये तो वो गुरु हैं जिन्होंने मुझे ग्वालियर के किले से बाहर निकाला था। अगर ये गुरु ना होते तो मैं ग्वालियर के किले में ही मर जाता, मैं जिंदा वापस नहीं आ सकता था। ये तो बहुत परोपकारी गुरु हैं। और भाई गुरदास जी ने लिखा भी है, 5 प्याले 5 पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी, चली पीढ़ी सोडियाँ रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पारोपकारी। गुरु साहब जी जहाँ योद्धे थे वहाँ पारोपकारी थे। राजा बाज बहादुर ने समझाया कि ये बहुत पारोपकारी गुरु हैं। उन्होंने गुरु साहब जी के चरणों में नमस्कार की, सिर झुकाया और गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी को फरियाद की कि सतगुरु महाराज आप पीलीभीत में आए। गुरु साहब जी पीलीभीत यहाँ पहुँचे। विद्वानों ने लिखा है करीब 1 हफ्ता यहाँ रहे और यहाँ रह कर के उन्होंने यहाँ की संगत को उद्धार किया। और राजा बाज बहादुर का जो बेटा था वो बीमार था, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज ने बख्शिश की, राजा बाज बहादुर का बेटा ठीक हुआ। आज भी अगर कोई बहुत भावना से, श्रद्धा से इस स्थान पे आता है, अरदास बेनती करता है, करवाता है, तो सतगुरु महाराज कृपा करते हैं। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज आज भी दुखियों के दुख दूर करते हैं। मुझे यहाँ 2.5 साल हो गए हैं। बहुत लोगों की मैंने अरदास बेनती की है। सतगुरु महाराज की बख्शिश होती है, कृपा होती है कि यहाँ के जितने भी दुखिए यहाँ आते हैं, सतगुरु महाराज उनको बहुत कृपा करते हैं, बख्शिश करते हैं। इसीलिए इस स्थान का जो इतिहास है वो ये है जो मैंने आपको बताया है। अगर आप कभी किसी ने भी यहाँ आना हो तो यहाँ आप आ सकते हैं। पीलीभीत जला है, बरेली से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। सतगुरु की बहुत बख्शिश है, बहुत संगत सुबह शाम यहाँ पहुँचती है। सुबह नित्यनेम होता है, उसके बाद में लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा होती है, आशा जी की वार का कीर्तन होता है। शाम को यहाँ सोदर का पाठ होता है, वहीं आरती गुरबाणी शब्द कीर्तन होता है। और हर गुरु साहब जी का, हर भगत, हर सिख का जन्म दिहाड़ा और शहीदी दिहाड़ा प्रकाश पुरब मनाए जाते हैं। सतगुरु की बहुत बख्शिश है जी। और आप सभी को निवेदन करते हैं, जब भी कभी समय बने जरूर इस स्थान पे पहुँचे, नमस्कार करके गुरु साहब जी की खुशियाँ प्राप्त करें जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।